ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मरतबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर एमआईएम को बोलता है तो वाकई में एमआईएम बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है, हाई कोर्ट गए 2-2 मरतबा, शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है। बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते, बाड़े मालूम आप लोगों को? बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में? पर मालूम ना बाड़ा क्या होता है? बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहाँ पूरे वोटर थे। ये हर चीज़ में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहाँ तक जिम्मेदारी लूँगा? ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए और हमारे खिलाफ दिए, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब एसआईआर होगा तो तुम क्या करोगे, बोलो? आप देखिए, ये 2 चीज़ें यहाँ पर, एक नंबर 1 एक एसआईआर और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र एसआईआर की हो रही है। अब एसआईआर जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम, इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसको सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे लोग। ये असल मकसद है उनका। इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए और हम वो होने नहीं देंगे। मैं तो आज से 20 दिन पहले पब्लिकली कह दिया हूँ सबको, ख़ास तौर से दलित मुसलमानों को, कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। आप जितना आपका रेजिडेंस प्रूफ है उसको निकलवाइए। क्या बोलते हिंदी में, कौन सा पत्र बोलते हैं उसको हिंदी में? जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। तीसरा, आपके ने पैसे है तो पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनाइए। और जो कोई भी वोटर लिस्ट की डेट तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन देगा, जैसा बिहार में दिया 2002 की, जो भी देगा, हम इस ऑफिस से उसको वोटर लिस्ट को लेंगे, घर घर हम जाएंगे और किसी का भी नाम में कटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, जो जेन्युइन वोटर है, जो भारत का नागरिक है। ये लोग तो इनको फिक्र ही नहीं है ना। देखिए, आदमी में एक विजन होना चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए। आप इस तरह की बात करके तो एसआईआर से खतरा पैदा कर रहे हैं आप। तो ये इनका मामला है। सर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिस्टेक्स हुए हैं ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में, मिस्टेक्स को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया क्या? देखिए, ओरल ऑब्जर्वेशंस को ऑर्डर मत समझा करिए। अभी बहस हो रही, कोई ऑर्डर जब आएगा जब बोल सकते हैं। अभी तो एक ओरल सवाल जवाब बेंच अगर पूछ रहा है ऑनरेबल जजेस पे, तो उस पर कैसे हम? आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का ड्राफ्ट जो हुआ है उसमें मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है? नहीं, काम नाम ही नहीं, नाम कट गए भाई। आप बोल रहे कि इतने लाख लोग शिफ्ट हो गए, हम बोल रहे नहीं हुए शिफ्ट, वही है। ईसीआई बोल रहा है कि लोग 2 जगह पे नाम, हम बोल रहे नहीं है, अमूर में है, बैसा में है, किशनगंज में है, कोचादामन में है, जोकी में है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में है, लोग हैं वहाँ पर। किसका प्रूफ? अब ये कौन करना चाहिए काम? ये
ईसीआई को करना चाहिए। तो ये एसआईआर जो है ये बोलते ना हमारे सरों पे एक लटकी हुई तलवार है। इसीलिए हर जगह पर जनता को, ख़ास तौर से गरीब जनता को, अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निकाल कर तैयार रखना चाहिए। एसआईआर जो हो रहा है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इस एसआईआर के ज़रिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। और मिसाल के तौर पे अब जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट आई, इसमें हमको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने वोटर्स ने सिर्फ इन्यूमरेटर्स फॉर्म पे साइन करके दे दिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो कल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ईसीआई को इख्तियार है कि भाई XYZ ने सिर्फ फॉर्म करके साइन करके दे दिया, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप शिफ्टिंग बोल रहे हैं, तो शिफ्टिंग किसकी हमको नहीं मालूम। आप बोल रहे 2 जगह नाम है, किसके हमको भी नहीं मालूम। हम अपने लॉयर निज़ाम पाशा साहब को कई वोटर का नाम दिए हैं जो वहाँ पर है, उनका नाम नहीं आया। अख्तर ईमान साहब खुद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हैं। अपनी विधानसभा में हमने कई वोटर्स का नाम दिया जिनका नाम नहीं आया, जो है वहाँ पर, उनके डॉक्यूमेंट भी है, उसका क्या करेंगे आप। तो ये एसआईआर जो है ये बड़ा अच्छा। और एक चीज़, अब आप ये देख लीजिए कि पार्लियामेंट में भारत सरकार ने एक जवाब दिया है, और जवाब में क्या कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप के लिए ठीक होगा, तो वो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, जलेबी वाला जवाब दिए हैं। ये राज्यसभा में, एक मिनट ठहरिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, राज्यसभा में एक जवाब पूछा गया कि इसमें ये बताया जाए कि गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर रही, कोई बता नहीं रही कि क्या कोई फिक्स प्रूफ चाहिए, माने कुछ भी, अब गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी। आप देखिए ये राज्यसभा में जवाब दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीपल टू प्रूव सिटीजनशिप इन इंडिया व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन इन द लोकसभा, जो अगस्त 12 को पूछा गया। अब आप बता ही नहीं रहे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो फिर आप एसआईआर से क्या फ़ायदा। अब आप ये बताइए, जब आप डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे हैं तो फिर जो मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है सिटीजनशिप देने का, वो खुद नहीं बोल रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है सिटीजन प्रूफ के लिए, तो फिर ईसीआई किस बुनियाद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। लोकसभा को सवाल का जवाब दिया गया, एक सवाल के जवाब में। तो ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और फिर अगर एसआईआर में नाम नहीं आएगा तो फिर आप कल बोलेंगे सिटीजन नहीं है आप, वहाँ पर क्या करेंगे फिर लोग।